Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. पिछले सेशन में हम लोग 7th चैप्टर के श्लोक संख्या 2 तक पढ़े थे. आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 3 और 4. क्या कभी आपने नोटिस किया है कि आध्यात्मिक प्रोग्राम्स में जैसे गीता क्लास हो गया या सत्संग हो गया, उसमें बहुत ही कम लोग आते हैं कंपेयर टू बाकी प्रोग्राम्स में से. तो ऐसा क्यों होता है? बहुत ही कम लोग आध्यात्मिक पद पे इंटरेस्ट लेते हैं. इसके उत्तर आज की सेशन में हमें पता चलेगा. तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक, श्लोक संख्या 3. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्ततः. अनुवाद: कोई 1000 मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है. तो इस श्लोक में भगवान इसके उत्तर दे रहे हैं कि कौन लोग भगवान को जानने का प्रयास करते हैं. कितने लोग? अक्सर आप अगर किसी से पूछेंगे कौन भगवान को प्राप्त करना चाहता है, हर कोई हाथ उठा देगा, है कि नहीं? चाहते तो सब हैं, लेकिन कौन वास्तव में चाहता है? यानी वास्तव में चाहने का मतलब क्या है? प्रयास करना, भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना. तो वो कौन चाहता है? इसे आप छोटे बच्चे किसी को भी बोलेंगे कि कौन कौन इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, तो लगभग हर कोई बोलेगा कि हम ये बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं. लेकिन वास्तव में कितने लोग बन पाते हैं? तो जो नहीं बन पाते हैं वो क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि वो प्रयास करने के लिए क्या है, तैयार नहीं होते हैं. तो इच्छा तो सबको ऐसे ही होता है, लेकिन वास्तव इच्छा किसका है? जो प्रयास करने के लिए तैयार होते हैं. तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि भगवान को जानने के लिए या भगवान को प्राप्त करने के लिए कितने लोग जो हैं प्रयास करने के लिए तैयार होते हैं. तो भगवान कितना बता रहे हैं? 1000 में से कोई एक. तो भगवान कह रहे हैं मनुष्याणां सहस्रेषु. सहस्र मतलब 1000. तो कई हजारों में से कोई एक व्यक्ति, अगर 1000 व्यक्ति को आप खड़ा कर दें गिन के 1000 व्यक्ति, तो उसमें से भगवान कह रहे हैं उसमें कोई एक व्यक्ति मिलेगा आपको जो भगवान को जानने के लिए प्रयास करता है या वास्तव में जानना चाहता है. और बाकी सब को जो 999 उनको क्या मिले दिखाई देगा? इंटरेस्टेड नहीं है, उसमें इंटरेस्टेड नहीं है. तो ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा कि किसी इस तरह से सत्संग हो गया या भगवद गीता का क्लास हो गया, उसमें कितने लोग आते हैं, है ना? मुश्किल से 100, 200, 500 हो गए. लेकिन कोई बड़ा, मान लीजिए कोई गेम हो रहा है, मैच हो रहा है, उसमें हजारों की संख्या में लोग जाते हैं. कोई एक मूवी हो गया, उसमें कितने लोग जाते हैं, है कि नहीं? तो इसका उत्तर क्या है? क्यों इतने सारे लोग जो है बाकी चीज़ों, कोई भी कार्य होता है, कोई भी प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारे लोग इतने कष्ट करके भी एक देश से दूसरे देश में भी चले जाते हैं. लेकिन जब सत्संग होता है, भगवान के विषय में चर्चा होती है, तो आप देखेंगे बहुत ही कम लोग जो हैं वहाँ पे आते हैं. हो सकता है ज़्यादा लगे, लेकिन कंपेयर टू बाकी चीज़ों की हो सकता है आप देखेंगे हॉल पूरा भरा हुआ है, जब क्लास होता है टेम्पल हॉल पूरा भरा हुआ है, पर कंपेयर टू अदर्स
हाँ जो एक्टिविटीज़ है, प्रोग्राम्स है, उसके कंपैरिजन में ये जो संख्या है बहुत कम है। तो ऐसा क्यों? तो इसके उत्तर भगवान दे रहे हैं कि ये वास्तव में ये ही जो है इसका हाँ जो फैक्ट है। ये एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद से पूछा कि आपका जो ये प्रोग्राम्स होते हैं तो इसमें बहुत कम संख्या के लोग आते हैं, बाहर के सब लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, सब लोग इस प्रोग्राम को एक्सेप्ट नहीं करते, ऐसा क्यों? ये जो प्रोग्राम है, ये जो स्पिरिचुअल लाइफ है, ये बेस्ट प्रोसेस है, द हाईएस्ट थिंग है, सबसे अच्छा है, लेकिन सब लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, तो ऐसा क्यों? तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। प्रभुपाद ने कहा कि जो डायमंड की दुकान है, जो डायमंड की दुकान है, उस डायमंड हीरा की जो दुकान है, उस हीरे की दुकान में कितने ग्राहक जाते हैं, बाकी किसी और दुकानों में भरा हुआ रहेगा लोग, लेकिन हीरा की जो दुकान में बहुत कम लोग जाते हैं। और वो कौन लोग जाते हैं उसमें? ये वही लोग जाते हैं जो इस डायमंड के महत्व को जानते हैं, उसकी वैल्यू को जानते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और उस महत्वपूर्ण चीज़ को प्राप्त करने के लिए उनके अंदर ये लालसा होती है, इच्छा होती है कि मुझे वो वैल्यूएबल चीज़ चाहिए। बाकी चीज़ तो इजीली अवेलेबल है सब जगह पे, पर हमें वो असली चीज़ें चाहिए, तो वो डायमंड की दुकान में आते हैं। और फिर उसको पता है कि उस डायमंड को लेने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, प्राइस पे करना पड़ेगा, और काफ़ी महंगा होगा वो, और उस कीमत को पे करने के लिए उसके पास वो लक्ष्मी होना पड़ेगा। तो जिसके पास उतना लक्ष्मी है और वो उतना लक्ष्मी देने के लिए तैयार है, हाँ, वो आएगा डायमंड की दुकान में। और ये गिने चुने कुछ लोग होते हैं, और वही लोग वास्तव में डायमंड को प्राप्त कर पाते हैं, सब लोग नहीं कर पाते हैं। तो उसी प्रकार ये जो कृष्ण भक्ति है, ये डायमंड की तरह है, और इसको जो इसकी वैल्यू को जानता है तो वो उसको ढूंढेगा। इवन पूरा मार्केट में डायमंड की दुकान नहीं दिखाई देगा, ज़्यादातर दुकान क्या दिखाई देगा, खाने पीने का ये सब दिखाई देगा, हाँ, सस्ता चीज़ें दिखाई देगा। डायमंड की दुकान हो सकता है किसी कोने में एक जगह पे हो, तो वो उसी जगह को ढूंढते हुए जाएगा, कहाँ है कहाँ है। तो उसी प्रकार जो सिंसियर है वो ढूंढते हुए आएंगे कि कहाँ है कृष्ण कथा, कहाँ है सत्संग, कहाँ होता है भगवत गीता की क्लास, कहाँ होता है, हमें वहाँ पे जाना है, क्योंकि वहाँ पे असली चीज़ें मिलेगा, जीवन का जो असली चीज़ है वो मिलेगा। तो वो ये इसीलिए वो लोग जो है वो बहुत बिरला होते हैं, रेयर है, और जिनके पास ये है वो बहुत क्या है, भाग्यशाली है, जो ऐसे चीज़ को जो है आध्यात्मिक जीवन को का महत्व को समझ चुके हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं ज़्यादातर लोग जो हैं, जैसे हमने कहा था, हजारों में से आप एक, अगर सबको आप जाके पूछेंगे तो एक मिलेगा जो बोलेगा यस मैं उस प्रोग्राम में आना चाहता हूँ, मैं भगवत गीता को लेना चाहता हूँ। और बाकी ज़्यादातर लोग बोलेंगे क्या है, नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो कितना परसेंट हो गया? 1% भी नहीं है, 1 से कम 0.1%। तो बाकी लोग क्यों नहीं इसको रुचि लेते हैं? श्री प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं ज़्यादातर लोग जो है वो क्या है, वो पशु पक्षी के जो कार्य हैं उसी में लगा हुआ है, और उसी में उनको क्या है, कुछ आनंद, छोटी सी तुच्छ आनंद मिल रहा है, और उसी आनंद से वो में लिप्त है। अब पशु पक्षी को क्या कार्य होता है,
तो जैसे हमने पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं कि पशु पक्षी और मनुष्य में क्या अंतर है। ये 4 प्रकार के कार्य दोनों क्या है, दोनों के लिए समान है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये 4 कार्य पशु पक्षी भी करते हैं और हम सब मनुष्य भी करते हैं। लेकिन मनुष्य के लिए स्पेशल क्या है, धर्म ही तेषाम अधिक विशेष, कि मनुष्य जो है वो देख सकता, उसके पास बुद्धि है और वो देख सकता है कि ये जो जीवन है हमारा, ये मूल्यवान जीवन है और इस जीवन में असली चीज़ क्या प्राप्त करना है। वो देख सकता है ये जीवन जो है ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट है और उसको इससे मुझे मुक्त होना है। वो देख सकता है, ये पशु पक्षी नहीं देख सकता है। पशु पक्षी जो है उसमें मग्न रहता है, केवल पूरा दिन जो है, सारा दिन अगर अच्छा खाना मिल गया उसको और अच्छा सोने के लिए जगह मिल गया और जो है भोग कर लिया, तो उससे उसको क्या है, सोचता आज का दिन मेरा सक्सेसफुल रहा, प्रोडक्टिव रहा। लेकिन वो उसी प्रकार है जैसे जो पशु के हैं, कोई स्लॉटर हाउस में होते हैं, कसाई खाना में, उसको पकड़ के रख देता है कसाई और उसको जो है क्या है, थोड़ा सा घास दे देता है। उसके सामने जो है कोई और पशु को ले जाता है और उसका वध करता है। लेकिन इस पशु को थोड़ा सा भी पता नहीं चलता है कि ये वध करने वाला है मुझे भी और मेरा टर्न कभी भी आ सकता है। लेकिन उसको थोड़ा सा घास देता है, वो घास खा के वो सोचता है बस आराम की जीवन है। तो ये पशु का पास वो बुद्धि नहीं होता, वो देख सकते, दूर की चीज को देख सकता है। तो दूर की चीज को देखना जो है बुद्धि चाहिए उसके लिए। लेकिन मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दिया उसको समझने के लिए। तो मनुष्य इसको देख सकता है कि ये जो मनुष्य का जीवन है ये बहुत दुर्लभ है। इतने पशु पक्षी के ऐसे कितने सारे जीवन हमने ऑलरेडी बिता चुके हैं और उसके बाद बहुत भगवान की कृपा से हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। तो ये बताया जाता है दुर्लभ मानव जन्म, ये जो मनुष्य जन्म हमें मिला है ये बहुत दुर्लभ है, भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है और इस मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है। तो इसको अगर नहीं करे तो ये जीवन विफल है। लेकिन ज़्यादातर लोग, हम लोग क्या है, हम इसी पशु के पक्षी के जो कार्य में लग जाते हैं और जो हमें इंद्रिय की थोड़ा सा भी सुख मिलता है तो हम भूल जाते हैं, दूर की जो हमारे असली लक्ष्य को भूल जाते हैं। तो ये बताया जाता है कि उसी प्रकार जैसे एक व्यक्ति जो है वो चल रहा है जंगल में और एक जो है पशु जो है जो शेर है, शेर उसके पीछे भाग रहा है। तो वो व्यक्ति जो है भागते भागते क्या आया, देखा अचानक से क्या है, शेर से कैसे भागेगा, तो देखा क्या है, सामने क्या आया, एक बहुत बड़ा गड्ढा था। तो वो भागते हुए गड्ढा आया तो गड्ढे में गिरने वाला था। तो उसमें सोचा अब क्या करें। जैसे उसने जंप किया तो देखा ऊपर जो है पेड़ था, एक पेड़ का टहनी लगा हुआ था। तो उस पेड़ की टहनी में पकड़ लिया। तो जैसे पेड़ की टहनी में पकड़ लिया तो वो पेड़ के टहनी जो उस गड्ढे का जस्ट ऊपर था, तो उसने पकड़ लिया। अब गड्ढा था तो शेर उसको खा नहीं सकता है ना। अब जो है उसने देखा, अब गड्ढे में जैसे नीचे की तरफ देखा तो गड्ढे में क्या था, जहरीला सांप था। अगर वो नीचे गिरेगा तो खत्म। अब वो जो है शेर जो है उसके चारों तरफ जो है उसको वेट कर रहा है कि कैसे उसको खाए। अब वो उसका स्थिति कैसे है, बहुत डेंजरस है। अब वो जो है ऐसी स्थिति में वो पकड़ा हुआ है और वो सोच रहा है कि ऊपर से जो है उस समय क्या आता है, जो है अचानक से वो परेशान था तो अचानक से ऊपर से देखा एक बूंद जो है शहद उसकी जीवा में आता है, गिरता है। तो जीवा में गिरता है, बोलता हाँ बहुत टेस्टी है। अब उसके जो उस पेड़ के ऊपर जो है वो मधुमक्खी का वो था जो है
था, बस जो है उसका घर था, तो उससे जो है उसका शहद एक ड्रॉप गिरा और उसकी जीवा में गिरा। अब उसको लगा बहुत सुख है, बहुत अच्छा है, तो वो सोचता है ऐसे ही मैं रह जाऊं। लेकिन क्या थोड़ी देर में उसको दिखाई पड़ता है क्या, जो टेनी है जिसमें वो पकड़ा हुआ है, वो टेनी को क्या है, 2 चूहा काट रहा है। और चूहा एक सफेद और एक काला रंग के चूहा उस टेनी को काटते जा रहा है। और जैसे ही टेनी को काट देगा क्या होगा, वो टेनी के साथ वो गिरेगा नीचे, है कि नहीं। तो उसका ये स्थिति है, लेकिन फिर भी वो क्या सोच रहा है, ये जो थोड़ा सा शहद गिर रहा है उसी में वो सुख महसूस कर रहा है। और वो जो चूहा जो है सफ़ेद और काले रंग के चूहा है, वो क्या है, हमारे ये स्थिति हम सब के हैं। और सफ़ेद और काले रंग के चूहा मतलब दिन और रात, ये जो है हमारे जीवन का आयु को क्या है, काट रहा है। तो ऐसे स्थिति में जो है असली कैसे हम इस जो है डेंजरस सिचुएशन से हम मुक्त हो सके, वो केवल बुद्धिमान व्यक्ति जो है उसको समझता है। और ये केवल संभव है भगवान की शिक्षा से। तभी जो है वो इंटरेस्ट लेता है कि मुझे भगवान के बारे में जानना है। तो इस तरह से हजारों में से कोई एक होता है जो उसको वैल्यू को समझता है, ये जो शहद गिरा ये कब तक होगा, ये जो सुख है, ये शरीर के सुख है, ये जो संपत्ति है, ये कब तक रहेगा, ये तो चला जाएगा। तो इसीलिए जो महान भक्त हैं वो सब क्या है, वो उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो क्या करते हैं, उसमें रुचि नहीं लेते, भौतिक चीज़ों की प्रति वो भगवान के विषय में सुनने में रुचि लेते हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं वो दुर्लभ है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु बताए हैं, बहुत भाग्यशाली ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो कोई एक भाग्यवान व्यक्ति है जिनको ये वो मिलता है, भक्ति का बीज मिलता है, उनको भगवान को जानने का इच्छा होती है और वो प्रयास करते हैं। तो हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें जो ये रुचि है, हम जब भगवद गीता को प्राप्त किया है और हम भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं, ये जो है ये हम सब जो भी आप सब यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप सब वास्तव में हजारों में से एक है, बहुत स्पेशल है। आप समझ पा रहे हैं इसको, भगवान स्वयं कह रहे हैं हजारों में से एक जो है इसका प्रयास करता है, भगवान को जानने का प्रयास करता है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो हमारे पास जो धन है, जो जानने के लिए भगवान को जानने का जो इच्छा है, ये बहुत बड़ा क्या है हमारे लिए धन है, वो असली धन है। और उसको हमें कभी हाथ से फिसलना नहीं देना नहीं चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं ये जो भक्ति का जो बीज हमारा पास है, भगवान को जानने का जो इच्छा है और भक्ति में जो हमें लगे हुए हैं, उसको कभी हाथ से फिसलने नहीं देना चाहिए। उसको उसके लिए हमें जितना भी प्राइस पे करना पड़े हम करने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन हमें भगवान को प्राप्त करने का रास्ते में लगे रहना चाहिए। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं कि ये जो हजारों में से एक जो प्रयत्न करते हैं भगवान को जानने का, तो उसमें से कोई विरला ही कोई भगवान को तत्व से जान पाता है, मतलब वो सफलता को प्राप्त कर पाता है। शुरू तो सब जो है उन हजारों में से एक लोग हैं, तो ऐसे भी जितने लोग शुरू करते हैं भगवान को जानने का, उनमें से भी सब लोग फाइनली भगवान तक नहीं पहुंच पाते, सब लोग अल्टीमेट परफेक्शन को नहीं प्राप्त कर पाते। भगवान कह रहे हैं कोई विरला ही कोई एक कर पाता है, मतलब कोई एक शुद्ध भक्त बनता है, बहुत कम। तो ऐसे लोग जो है बाकी लोग क्यों नहीं बन पाते, वो इच्छा तो उनका सबका है और वो बहुत जो है स्पेशल पर्सन है, तभी वो आध्यात्मिक पथ पे आए हैं, लेकिन वो क्यों आखिरी स्टेज तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि
कई सारे जो लोग नहीं पहुंच पाते उनके साथ क्या होता है, तो ज़्यादातर लोग जो शुरू करते हैं वो कई जगह पे भटक जाते हैं। कैसे भटक जाते हैं? जब इस पथ पे आगे चलते जाते हैं तो भगवान कई सारे परीक्षा लेते हैं, उनको कहीं प्राइस पे करना पड़ता है, कीमत चुकानी पड़ती है, कभी लाइफ में कष्ट आता है। अब जैसे आध्यात्मिक पथ में चल रहे हैं तो कुछ समय उनको देना पड़ता है, तो उसके लिए कभी एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, कभी जगह पे कुछ कठिनाई आती है, तो उस कठिनाई से को सामना करके लोग पीछे हो जाते हैं, बोले ज़रूरत नहीं है मुझे इतना कठिनाई को सामना करना। तो ये जो प्राइस है, जो कीमत चुकाना है, वो जब आती है, उसके बारी आते हैं तो लोग पीछे हो जाते हैं, सोचते फिर मेरा वही है, भौतिक लाइफ ही ठीक है, आराम से रहें, तो लोग पीछे हो जाते हैं। तो वही जो है नारद मुनि ध्रुव महाराज से परीक्षा लिए थे कि तुम तो छोटे बालक हो, तुम इस जंगल में आए हो, वन में तुम रह नहीं पाओगे, बहुत कष्ट है, बहुत मुश्किल है, तुम चले जाओ घर में और जाके तुम जो है अपनी सखा के साथ खेलो, अभी खेलने का समय है, तुम यहाँ पे बहुत तपस्या नहीं कर पाओगे। लेकिन ध्रुव महाराज क्या बोले कि नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं भगवान को पाने के लिए आया और जो भी कष्ट है मैं सहन करूंगा। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो ऐसे चाहते हैं कि भक्ति करूं, मैं स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ूं, लेकिन कोई कष्ट ना हो, मुझे कोई तपस्या नहीं करना पड़े, मुझे जो कोई नियम ना हो भक्ति के लिए। पर हमें शुद्ध होने के लिए नियम होता है, पाप कार्य से मुक्त होना पड़ता है। तो इस तरह से जो तपस्या आती है तो उसमें कई लोग पीछे हो जाते हैं। फिर कुछ लोग जो है आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस समय फिर कहीं और चीज़ भौतिक सुविधाएं मिलने लगते हैं, उनको कोई सम्मान मिलने लगता है, कोई है ना प्रतिष्ठा, या कई सारे और भौतिक सुविधाएं भी मिलने लगते हैं, क्योंकि वो जो है साधु हो गया सोच के लोग जो है उनको कई सारे भौतिक सुविधाएं देने लगते हैं। तो वो उनका मन क्या हो जाता है, भटक जाता है, वो भगवान को से मन भटक के क्या हो जाता है, ये भौतिक चीज़ें जो सुविधाएं मिल रही हैं उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, और फिर भगवान को सोचते यही परफेक्शन है। लोग जो है अनुयायी बन गए और वो लोग जो है सम्मान कर रहे हैं, वो लोग जो मुझे चाहिए वो सारी चीज़ दे रहे हैं, तो उसी से वो क्या सोचते हैं कि यही मेरा सफलता है, और फिर वो भगवान के प्रति जो भगवान की सेवा करने का जो हम उद्देश्य है वो भूल जाते हैं। तो इस तरह से वो भटक जाते हैं। केवल जो शुद्ध भक्त हैं, जो केवल भगवान को ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं, वो भगवान की सेवा के लिए तैयार हैं। उनको कोई पावर, कोई पोजीशन, कोई चीज़ उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। केवल वो भगवान के क्या चीज़ भगवान की प्रसन्नता है उसी के लिए कार्य करते हैं। तो ऐसे लोग दुर्लभ हैं। तो हमें कैसे बनना चाहिए? ऐसे बनने का प्रयास करना है या जो भटक जाते हैं ऐसे? तो हमारे लिए ये परीक्षा है। हम सब शुरू तो किए, हम हजारों में से, आप सब हजारों में से एक एक हैं, लेकिन आगे जाके जो भगवान बता रहे हैं, विरलाई कोई मुझे प्राप्त करता है, मुझे पूरा तत्व से जान पाता है, तो उनमें से आप होंगे कि नहीं, ये आपके लिए चॉइस है। और अगर हम भगवान को तत्व से जानेंगे, यही जीवन है भगवान को जानने के लिए। दूसरी चीज़ों प्राप्त करेंगे तो ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और अगर हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे तो भगवान कहते हैं, चौथा अध्याय में क्या कहते हैं, जो भगवान जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान का जन्म कर्म दिव्य है, और उसको कोई तत्व से जान लेता है तो इस जीवन के बाद भगवान कहते हैं महामेति, वो भगवान की धाम में लौट जाएगा। तो उसके लिए इतना तपस्या करना और शुद्ध अवस्था रहना, ये तो कुछ भी नहीं है भगवान की धाम को प्राप्त करने के लिए। तो हमारे लिए लक्ष्य क्या होना चाहिए, हम ऐसे विरला शुद्ध भक्त बने, हम सब, और हम बन सकते, उसके लिए हमें ऐसे शुद्ध भक्त की संग करना है। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं ऐसे दुर्लभ है भगवान को प्राप्त करने के लिए, भक्ति जो है जो करता है वो दुर्लभ है। ठीक है, ओके, तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 4।
भूमिरपनलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यं ते भिन्न प्रकृतिराष्टधा। अनुवाद: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न या अपरा प्रकृतियां हैं। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये जो संसार में जो वस्तु, भौतिक वस्तु जो दिखाई देता है, वो कहाँ से आया, इसकी सोर्स क्या है। तो भगवान कह रहे हैं, हम जो भी देखते हैं ना, ये जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी चेयर, टेबल्स, ये सब जो हम देखते हैं, ये जो भौतिक वस्तु है, तो ये वस्तु कहाँ से आया, कहाँ से। तो भगवान कह रहे हैं ये भगवान का शक्ति है, ये भगवान का ही एनर्जी है, ये भगवान से ही आया है। तो भगवान इसके सोर्स है। तो इसमें भगवान कह रहे हैं 5 चीज जो है ये स्थूल है, जो भी हम भौतिक जगत में देखते हैं। और वो ये 5 चीज क्या है, ये जो है पृथ्वी, भूमि, अप, जल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5, इस भौतिक संसार में जो भी चीज देखते हैं, ये सारे क्या है, ये 5 चीजों से बना हुआ है कि नहीं। इवन हमारा जो शरीर है, ये सारे किससे बना हुआ है, ये 5 चीजों से बना हुआ है। और ये 5 चीज जो है, इसको पंचभूत कहते हैं। तो इसके जो सोर्स है, ये क्या है, भगवान। तो ये भगवान का ऐसा शक्ति है कि इसको कहते हैं बहिरंगा शक्ति, मतलब भगवान के ही शक्ति, लेकिन भगवान से अलग, भगवान ने उसको अलग कर दिया। तो ये जो भगवान से निकला हुआ ये शक्ति है, इससे सारी चीजें बना हुआ है। और ये कैसे सृष्टि हुआ, ये प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते। जब ये भौतिक जगत सृष्टि होती है, तो भगवान का ये जो एनर्जी है, ये जो शक्ति है, भौतिक शक्ति, बहिरंगा शक्ति, उसमें भगवान, इस शक्ति से में भगवान क्या करते हैं, दृष्टिपात करते हैं। तो दृष्टिपात करने से ये जो भौतिक शक्ति में हलचल हो जाती है। ये भौतिक शक्ति क्या है, एक तरह से जड़ चीज है, तो वो क्या है, वो हलचल हो जाती है और फिर वो एक्टिव होने लगते हैं। और फिर इसमें क्या होता है, फिर भगवान इस शक्ति को, इस ब्रह्मांड को सृष्टि करने के लिए भगवान क्या है, अपने आप को विस्तार करते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कैसे भगवान विस्तार करते हैं। सबसे पहले भगवान महाविष्णु के रूप में विस्तार करते हैं, और वो फिर इस जो है भौतिक जो एनर्जी में क्या है को जो है सृष्टि करते हैं। तो उसके बाद जो महाविष्णु जो है, उनका जो है दृष्टिपात से ये क्या होता है, ये महत्तत्व, ये सारे जो भौतिक चीज़ हैं उसको कंबाइनली क्या बोला जाता है, महत्तत्व। शुरू में ये सारे 5 चीज़ नहीं होती है, तो शुरू में केवल एनर्जी जो है उसको कहते हैं महत्तत्व। अब उसको धीरे धीरे फिर उसका क्या होता है, उसमें परिवर्तन आता है और फिर एक एक ब्रह्मांड बनते हैं। अब एक एक ब्रह्मांड में महाविष्णु का जो है विस्तार, गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में एक एक ब्रह्मांड में वो प्रवेश करते हैं, और उस ब्रह्मांड में प्रवेश करके उस ब्रह्मांड के अंदर क्या है, वो सृष्टि को कंटिन्यू होता है। अब फिर उसके आगे फिर जो गर्भोदकशाही विष्णु से और विस्तार होके क्षीरोदकशाही विष्णु, जो परमात्मा रूप में हर जीव के अंदर या हर अणु परमाणु के अंदर वो रहते हैं, ताकि हर चीज़ कैसे चल सके। तो इस तरह से भगवान ये सृष्टि करते हैं। अब ये सृष्टि में जो है सबसे पहले बताया जाता है, ये जिसे 5 चीज़ हैं उसमें सबसे पहला जो है वो सृष्टि होती है आकाश। तो वो सबसे पहले होता है। फिर आकाश जो है, आकाश से फिर आता है, और आकाश जो है उसमें उसका जो क्वालिटी है, जो हम आकाश में क्या होता है, आकाश का जो क्वालिटी है उसको बोलते हैं पंच तन्मात्र। क्या हर जो पंचभूत है उसका एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है। तो जैसे आकाश में हम शब्द जो है वो आकाश के माध्यम से प्रवाहित होता है।
तो आकाश में शब्द उत्पन्न होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वायु उत्पन्न होता है। फिर वायु जो है, वायु में क्या होता है, स्पर्श होता है। वायु जब हमारे शरीर में लगता है तो हम स्पर्श अनुभव करते हैं। तो फिर उसके बाद स्पर्श होता है, उत्पन्न होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर जो है अग्नि उत्पन्न होता है। और अग्नि में फिर हम रूप देख सकते हैं। अग्नि में देखने का वो रहता है, शक्ति रहता है। तो वो देखने का जो है क्वालिटी डेवलप होती है। उसके बाद अग्नि से फिर जल उत्पन्न होता है। और जल में क्या है, हम स्वाद मिलता है, हमें टेस्ट मिलता है। और फिर उसके आगे क्या होता है, पृथ्वी उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी जो भूमि, तो वो सॉलिड चीज़ है। और उसमें फिर जो है गंध मिलता है उसमें। तो इस प्रकार से ये सृष्टि होती है, ये पंचभूत। तो हम जो भी चीज़ देख रहे हैं, जैसे ये हमारा शरीर है, इस शरीर का भी मालिक कौन है, ये भगवान है। हम क्या बोल सकते हैं, ये शरीर हमारा है, ये प्रकृति द्वारा दिया गया ये शरीर है, भगवान का प्रकृति है, ये प्रकृति भगवान का है। तो भगवान के द्वारा दिया गया ये गिफ्ट है हमारा शरीर। ये शरीर हमारा नहीं है, हम इसका मालिक नहीं है। तो ये जो भी चीज़ है ये भगवान का है। और प्लस हमारे पास जो भी रिसोर्स है वो सारे भगवान का है। तो हमें इसको कहाँ क्या यूज़ करना चाहिए, भगवान के लिए। तो जो जानता है इस चीज़ को, वो समझ जाता है कि इवन मेरा शरीर मेरा नहीं है, ये भगवान का प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए मुझे इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाना है। तो ये 5 हो गया स्थूल, जो चीज़ हम देख पाते हैं। उसके आगे भगवान कह रहे हैं और 3 चीज़ का बात कर रहे हैं। और वो 3 चीज़ से हमारा सूक्ष्म शरीर जो है, जिसे हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो हमारा ये शरीर का एक आउटर कवरिंग होता है और एक इनर कवरिंग होता है, जो सोल के जस्ट बाहर। तो वो 3 चीज़ क्या है, मन, बुद्धि और अहंकार। तो इस श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं, ये 8 चीज़ है, भौतिक चीज़ है। तो ये 5 जो तो हम सब जानते हैं, लेकिन वो जो सूक्ष्म शरीर, वो भी सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं देता है, फील नहीं कर पाते हैं, है ना, ऐसे स्पर्श नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये भी भौतिक चीज़ है। तो ये 3 चीज़ों से बना हुआ है। तो भगवान कह रहे ये जो सारे चीज़ें, ये भौतिक जो चीज़ें हैं, वो सारे भगवान से आया हुआ है। ठीक है, तो इसका सोर्स भगवान है। तो आगे फिर और भगवान बताएंगे। तो जैसे हमने पिछले सेशन में चर्चा किया, जो कंप्लीट नॉलेज है, तो कंप्लीट नॉलेज का एक पार्ट क्या है, ये भौतिक जगत और भौतिक वस्तु है ना। तो वो भगवान के लिए जितना भी भौतिक वस्तु है, वो कैसे आया और कहाँ से आया, तो ये सारे का सोर्स कौन है, भगवान है। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं, अगली सेशन में पढ़ेंगे श्लोक संख्या 5 और 6। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।